हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम बात करने वाले हैं विकास इकोटेक लिमिटेड से कि इससे संबंधित 31 अगस्त को जो मीटिंग हुई है, जनरल मीटिंग, उससे संबंधित जो रिजल्ट निकल के आए हैं हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, वो भी डिटेल से। और इस मीटिंग में क्या हुआ है उसको जानने का हम प्रयास करेंगे। तो जो पहला निर्णय लिया है वो ये निर्णय लिया है कि प्रोमोटर इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाने वाले हैं, और कितना बढ़ाने वाले हैं ये तो अब जब इसको देखेंगे तब मालूम चलेगा। और जो दूसरा निर्णय लिया गया है वो ये कि ये फंड रेजिंग करने वाले हैं, और कितने का फंड रेजिंग ये करने वाले हैं इसके बारे में भी अभी हम डिटेल से देखने वाले हैं। चूँकि आप जानते हैं, जब इससे पहले हम वीडियो बनाए थे तो उसमें आपको बताए थे कि प्रोमोटर जो है लगभग 35 करोड़ के शेयर खरीदने वाले हैं, और साथ ही साथ इसमें ये जो है विचार कर रहे हैं फंड रेजिंग से संबंधित। तो 35 करोड़ तो आप तो पहले ही हम आपको बता चुके हैं, लेकिन इसके अलावा ये जो शेयर खरीदने वाले हैं, कितने शेयर खरीदने वाले हैं, कितने प्रीमियम पे खरीदने वाले हैं, कितना, इनसे सब संबंधित सारी चीज़ें निकल के आई हैं। साथ ही साथ इन्होंने अभी ये भी बता दिया है इस मीटिंग में कि अगली मीटिंग कब होगी, उसका डेट भी इन्होंने निर्धारित कर दिया है। तो इसी के बारे में हम डिटेल से देखने वाले हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो विकास इकोटेक लिमिटेड शेयर है, इससे संबंधित रिसेंट जो डेवलपमेंट हुए हैं, ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुए हैं। ये अगर हम इसके ब्रीफ के बारे में देखें तो एक तो इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ अपना समझौता किया है, दूसरा इन्होंने वर्ल्ड क्लास रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर होता है उसका भी स्थापित करने का ये विचार कर रही है, और उसमें अग्रसर हो गई है। इसके अलावा ये जो FII ने भी इसमें लगभग अपनी होल्डिंग 15% के आसपास लगातार बढ़ा दी थी, और अब देखने को मिल रहा है कि प्रोमोटर ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ानी शुरू कर दी है। तो आने वाले समय में आप तो इसको देखेंगे ही कि ये कितने तेज़ी से आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ इसको जो रिसेंट जो आर्डर मिले हैं वो भी ज़बरदस्त आर्डर मिले हैं। तो इसमें जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि आने वाले समय में ये जो विकास इकोटेक लिमिटेड शेयर है, जो अभी वर्तमान में 3 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये आपको इतने प्राइस पे तो शायद ही मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम जो जनरल मीटिंग में निर्णय लिया गया है उसके बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए बेसिक वेबसाइट पे। यहाँ पे आप देखिए कि विकास इकोटेक आज यानी 1 सितंबर को ये डेटा जो अपडेट हुआ है 15:45 के आसपास अपडेट हुआ है, उसमें 3 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, और इसमें आज लगभग 1.5% की तेज़ी दिखाई दी है। हम इसके आज के ट्रेडिंग की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है लगभग 48 लाख से 49 लाख के बीच में टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें से 37 लाख के आसपास डिलीवरी के रूप में उठा लिया गया है, जो कि टोटल जो ट्रेड क्वांटिटी है उसका लगभग 76% होता है। और कल हमने देखा था कि लगभग 90 से 97% के आसपास इसमें डिलीवरी उठाई गई थी। तो इतनी ज़बरदस्त इसमें डिलीवरी उठाई जा रही है, इसका कुछ न कुछ आगे ऐसा बड़ा होने वाला है जिसके कारण इसमें आप तेज़ी देख सकते हैं। इससे पहले जब डिलीवरी ऐसे ही उठाई जा रही थी लगभग 70%, 80%, 90%, तब हमने आपको बताया था कि इसमें कुछ बड़ा होने वाला है। उसके कुछ ही दिन बाद आप देखें कि इसमें अच्छा खासा मूव दिखाई दिया। एक तो FII ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी अचानक सी, और दूसरी इसमें आर्डर पे आर्डर मिलने शुरू हो गए थे। तो ऐसा ही अभी भी फिलहाल लग रहा है कि आने वाले समय में कुछ ऐसा बड़ा हो सकता है। अब हम अगर उस मीटिंग की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए डेट पड़ा हुआ है कि ये जो मीटिंग हुई है 31 अगस्त को हुई है, और ये मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया है वो चलिए बिना किसी देरी के हम देखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देखिए ये जो न्यूज़ निकल के आई है, जो इन्होंने अपडेट दिया है, इसके बारे में बता रहे हैं 31 अगस्त 2023 को, और ये सिंबल यानी विकास इकोटेक से संबंधित है। और यहाँ पे ये सब्जेक्ट क्या है कि आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन अगस्त 21, 2023। तो इसके बारे में हम चलिए डिटेल से देखते हैं। तो दोस्तों, अब हम अगर बात करें पहले पॉइंट की, तो यहाँ पे आप देखिए ये जो है इंक्रीज करने वाले हैं अपने अथराइज कैपिटल को, और ये कितने इंक्रीज करने वाले हैं, लगभग 200 करोड़ के आसपास ये अपने अथराइज कैपिटल को इंक्रीज करने वाले हैं। अर्थात अगर हम एक तरीके से बात करें तो ये फ्यूचर में फंड रेजिंग करने वाले हैं लगभग 200 करोड़ के आसपास। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये जो 200 करोड़ है इसका जो इस्तेमाल हो सकता है कि ये अपने डेब्ट को कम करने के लिए करें। और ये फंड रेजिंग से संबंधित जो भी आगे निर्णय होगा उसके बारे में हम तो डिटेल से बताएंगे ही, लेकिन उन्होंने पहले ही बता दिया है कि ये फंड रेजिंग करने वाले हैं। और इसका निर्णय कब होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अगला जो मीटिंग होनी है वो सितंबर के लास्ट में ही होनी है। तो उसमें ये मालूम चलेगा कि फंड रेजिंग कैसे और क्यों करने वाले हैं, और ये जो फंड रेजिंग करेंगे उसका क्या करेंगे ये पूरा डिटेल उसी में बताने वाले हैं। फिलहाल तो इसका जो सबसे बड़ा प्लान अभी चल रहा है कि
2023-2024 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लास्ट यानी इसे ख़त्म होते होते अपने आप को ये कंपनी डेब्ट फ्री करना चाहती है। और साथ ही साथ इन्होंने एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो वर्ल्ड क्लास रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बनाने का भी प्रोग्राम रखा हुआ है। तो हो सकता है उसके लिए ही ये 200 करोड़ का ये जो फंड रेजिंग का प्लान चल रहा हो। और इसका पूरा डिटेल तो अब सितंबर के लास्ट में ही मालूम चलेगा। अब हम दूसरे न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट टू प्रोमोटर, अर्थात प्रोमोटर को अलॉट होने वाला है कितना, 10 करोड़ शेयर। जो प्रमोटर हैं विकास गर्ग जी, वो लगभग 10 करोड़ शेयर खरीदने वाले हैं। और वो कितने पे खरीदने वाले हैं, 3 रुपये 40 पैसे के आसपास ये जो है पैसा उस पर खरीदने वाले हैं। जिसमें से अगर हम बात करें तो इसका टोटल जो प्राइस होता है वो लगभग 340 मिलियन अर्थात 34 करोड़ रुपये होता है। तो इस तरीके से आप देखिए इसमें कि 10 करोड़ शेयर ये खरीदेंगे 3 रुपये 40 पैसे के हिसाब से, अर्थात ये लगभग 34 करोड़ रुपए का ये जो है शेयर खरीदने वाले हैं। और ये शेयर खरीदेंगे कैसे, इसके बारे में अगर हम डिटेल से यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए ये जो है फिलहाल तो प्रीमियम 2 रुपये इसका 40 पैसे होगा और 1 रुपये जो होगा वो आगे आने वाले समय में ही चुका सकते हैं। तो इसी को हम देखते हुए कह सकते हैं कि आने वाले भविष्य में आप देखिए इसमें कितना बड़े बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं। एक तरफ ये जहाँ 200 करोड़ का ये फंड रेजिंग करने वाले हैं भविष्य में, वहीं अभी आप देखिए कि यहाँ के प्रमोटर भी लगभग 10 करोड़ शेयर जो है खरीदने वाले हैं, वो भी 3 रुपये 40 पैसे के आसपास। जबकि वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि लगभग 3 रुपये के आसपास ये शेयर चल रहा है। इतने महंगे पे क्यों खरीद रहे हैं इसका तो अभी इन्होंने कारण नहीं बताया है, लेकिन इसका जो भी इफेक्ट होगा आने वाले समय में इस शेयर पे आप देख सकते हैं। हम अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कि ये अप्रूवल एट द इंश्योरिंग एनुअल जनरल मीटिंग ये कब होने वाली है, सितंबर 29, 2023 को। अर्थात इन्होंने ये भी डेट बता दिया है कि अगली एनुअल जो जनरल मीटिंग होगी वो कब होगी। और ये इसका जो टाइमिंग होगा 4 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच में होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इन्होंने सारा चीज़ क्लियर करके रखा हुआ है। और इसमें क्या निर्णय लिया जाएगा ये तो अब 29 सितंबर को ही मालूम चलेगा। लेकिन जहाँ तक आशा यही है कि जो 200 करोड़ का ये जो फंड रेजिंग का प्रोग्राम ये बना रहे हैं उससे संबंधित इसमें निर्णय हो सकता है। और इसमें एक चीज़ और आपको बतानी है कि इसमें आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा। और साथ ही साथ इसके फंडामेंटल को भी बढ़िया से जांच कर कोई भी इन्वेस्टमेंट करिएगा। और जब भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करिएगा इसमें उसकी जिम्मेदारी आप स्वयं लीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और ये आपको जानकारी देने के लिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दी जाती है। ये इसलिए हम बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको क्योंकि ये अभी भी एक पेनी शेयर है। और पेनी शेयर की सबसे बड़ी जो खासियत होती है ये कि ये आपको अगर हीरो बना सकता है तो ये आपको जीरो बनाने की भी क्षमता रखता है। हालांकि इसमें तो डेवलपमेंट जो भी अच्छे हो रहे हैं, लेकिन बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये अभी भी पेनी शेयर है। तो इसमें उतना ही आप इन्वेस्टमेंट करिएगा जितनी आपकी क्षमता हो, और पैसा आपका डूब भी जाए तो आपको कोई इतना नुकसान न हो। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट है ऐसे ही आपको मिलती रहे समय समय पर। जय हिंद दोस्तों।